कर्मों का फल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसमें विशेष प्रकार की समझदारी और मेहनत थी। गांव के लोग उसे अच्छे काम करने वाला और ईमानदार मानते थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह अपनी मेहनत के साथ साथ कभी कभी छोटे मोटे गलत काम भी कर देता था। रमेश की पत्नी राधा, जो कि बहुत समझदार और धार्मिक थी, उसे हमेशा ये कहती रहती थी कि जो भी काम हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। राधा का मानना था कि अगर अच्छे काम किए जाएं तो परिणाम भी अच्छे होते हैं और बुरे कामों का फल हमेशा बुरा होता है। लेकिन रमेश का कहना था कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और हर किसी का अपना भाग्य होता है। वह अपने अनुभव से यही समझता था कि मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, चाहे उस मेहनत में किसी भी प्रकार का कोई छोटा सा गलत काम क्यों न हो। कुछ सालों बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। वर्षा न होने के कारण फसलें सूख गईं और गांव में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। रमेश भी जैसे तैसे अपनी जिंदगी चला रहा था, लेकिन उसकी फसलें भी बर्बाद हो चुकी थीं। तब एक दिन रमेश को एक यात्रा पर जाने का अवसर मिला, जब उसे अपने गांव के बाहर के इलाके में काम करने का प्रस्ताव मिला। यात्रा पर जाते समय रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला मिली, जो काफी गरीब और परेशान लग रही थी। महिला ने रमेश से पानी मांगा। रमेश ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वह अपने अंदर का दबाव महसूस करने लगा और उसने महिला को पानी दिया। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मेरे जैसे दुखी को मदद दी, तुमको इसका अच्छा फल मिलेगा। रमेश थोड़ा चौंका, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और यात्रा पर आगे बढ़ गया। जब वह काम पर पहुंचा तो वहां के लोग उसे बहुत अच्छे से स्वीकार करने लगे। उसकी मेहनत और समझदारी को देखते हुए उसे अच्छे काम मिले और थोड़े समय में ही वह बहुत अच्छा कमा रहा था। रमेश की मेहनत ने उसे धन और सम्मान दिया, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि उस महिला के आशीर्वाद ने उसके जीवन में एक बदलाव किया था। उसने महसूस किया कि छोटे अच्छे कर्मों का भी बड़ा फल होता है। उसने महसूस किया कि जीवन में कर्मों का बहुत बड़ा महत्व है और हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अब रमेश ने पूरी तरह से अपनी सोच बदल ली थी। उसने निर्णय लिया कि वह आगे से सिर्फ अच्छे कर्म करेगा, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ गया था कि जो भी हम करते हैं उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। वह अपनी पत्नी राधा से भी माफी मांगने गया और कहा, तुम सही कहती थी, कर्मों का फल सचमुच होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है, भले ही कभी कभी हमें ये तुरंत दिखाई नहीं देता। जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी हर एक गतिविधि का असर हमारे जीवन और दूसरों के जीवन पर पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।